जय हिंद दोस्तों। हर किसी के मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर उठता है कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका कब, कैसे और क्यों पानी में जलमग्न हो गई। तो आज मैं आपको पूरी कथा बताऊंगा। इसी तरह के और बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आखिर द्वारिका जलमग्न कैसे हुई? सबसे पहले श्री कृष्ण की नगरी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। द्वारिका नगरी के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थीं और उसमें बहुत ज़्यादा दरवाजे लगे हुए थे, जिस कारण से इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे तो महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने जब कंस का अंत कर दिया था, तब जरासंध ने यदुवंशों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। किसी कारण से वे मथुरा के यदुवंशों पर बार बार आक्रमण करता रहा। जब यदुवंशों पर अत्याचार बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। मथुरा से निकलने के बाद श्री कृष्ण ने एक नगर की स्थापना की जो बहुत ही विशाल और सुंदर था। इस नगर का नाम था द्वारिका नगरी। श्री कृष्ण अपने लोगों के साथ आराम से वहां रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद जब श्री कृष्ण परलोक सिधार गए तब द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई। द्वारिका नगरी के जलमग्न होने पर पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दो कथाएं दी हुई हैं। पहली कथा माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। पहली कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के समय पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध का और महाभारत के युद्ध का जिम्मेदार श्री कृष्ण को मानते हुए उन्हें एक श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों का अंत हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंशों का भी अंत होगा। वहीं दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के ठीक 36 वर्ष के बाद द्वारिका नगरी में पाप और अपशगुनी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र, नारद मुनि आदि द्वारिका आए। यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करने का प्रयास किया और सोचा कि सांब को स्त्री के वेश में ले जाकर उनसे पूछते हैं कि ये स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री। महापुरुष ध्यान में लग गए और जैसे ही उन्हें ये व्यतीत हुआ कि ये तो एक लड़का है तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा और वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा और उससे केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। फिर अगले दिन सांब ने एक लोहे की मूसल को जन्म दिया जिसको समुद्र में जाकर फेंक दिया गया, परंतु उसके बाद पूरी द्वारिका में एक एक करके अपशुगनी व गलत कार्य फैल गए और लोग एक दूसरे को मौत के घाट उतारने लगे। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को पूरी बात बताने को कहा और अपने पास आने का संदेश दिया। श्री कृष्ण वन में जाकर देह त्यागने की इच्छा से महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां शिकार करने आया और हिरण समझकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया। वो तीर बहुत ही जहरीला था। जब उसने जाके देखा कि वो तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा हुआ है तो उसने उनसे माफ़ी मांगी। श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन देकर परमधाम चले गए। जैसे ही अर्जुन द्वारिका पहुँचे तो श्री कृष्ण की खबर सुनकर रोने लगे। उसके बाद वासुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश दिया कि द्वारिका जल्द ही जलमग्न होने वाली है, तुम सभी लोगों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाओ। सन 2005 और सन 2007 में पुरातत्व विभाग की टीम को भारतीय गोताखोरों को समुद्र में समाई पूरी की पूरी द्वारिका नगरी मिली, जो कि इस पौराणिक कथा को सत्य साबित करती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।